प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे धर्म ग्रंथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना इसलिए भी विशेष है कि इस महीने में शत्रु की बुद्धि बिल्कुल ठीक करी जा सकती है। मालिया मेट करके शत्रु को रखा जा सकता है। चाहे कितना भी मुँह वह आपके सामने चलाता हो, कितना ही आपको दुख वह देता हो, उसके जीवन में इस कद्र आंधी तूफान आने लगेंगे कि वह बच नहीं पाएगा और आपको क्या किसी को भी परेशान नहीं कर पाएगा। ब्रह्मडंडी का पौधा, जिसे सत्यानाशी भी कहा जाता है, अगर आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा है और ना खुद जीता है और ना आपको जीने देता है तो सत्यानाशी का यह पौधा आपकी मदद करेगा। ऐसे नीच दुष्टों से जो ना खुद जीना जानते हों और दूसरों को सुख से जलते हों, यह कोई साधारण पौधा नहीं बल्कि शंकर सिद्धियों को अपने अंदर समेटने वाला पौधा है। ब्रह्मा जी की संपूर्ण शक्ति इसमें है। नमस्कार दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए इस पौधे को। यह पौधा ब्रह्मडंडी का पौधा है, जिसे शास्त्रों में सिद्धियों को देने वाला और रोग मुक्त अर्थात निरोगी काया देने वाला कहा गया है। वैसे हम लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग कई तरीके उपाय करते हैं और कुछ लोगों के उपाय सिद्ध भी हो जाते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है, सही तरीके से सही मुहूर्त पर अगर कुछ उपाय करें तो वह उपाय सारे के सारे कारगर होते हैं। और आज मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूँ। अगर आप इस उपाय को करके सिद्ध करके अगर आप इसका उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा हो जाएगा। वैसे तंत्र शास्त्र में आज मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस पौधे के बारे में अनेक सारे टोटके बताए गए हैं, लेकिन उनमें से मैं कुछ खास उपाय लेकर के आया हूँ, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में जो चल रही परेशानी हैं, जो धन संबंधित समस्याएं हैं, घर में अनेक प्रकार की दिक्कतें हैं, ग्रह दोष हैं, उन सारे के सारे दिक्कतों को इन चुटकियों में ख़त्म कर देता है। लेकिन इसके साथ साथ यह पौधा केवल ये देखा जाए तो तंत्र शास्त्र के अनुसार काम करता ही करता है, लेकिन इसके आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कई सारे फायदे हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में दोनों प्रकार के ज्ञान आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं तंत्र शास्त्र के अनुसार बातें करूंगा, उसके बाद से आयुर्वेदिक दृष्टि से यह कैसे काम करता है उन सब चीज़ों को भी जानें। मतलब कि यह पेड़ पौधे की जो जानकारी होती है बहुत ही ज़रूरी होती है। पेड़ पौधे के बारे में जिसे भी अर्थात जड़ी बूटी के बारे में जिसे भी ज्ञान होता है उसे कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। घर पर बैठे ही सब कुछ कर लेता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ना तो उसे कोई बीमारी छुपाती है, ना तो उसे धन दौलत की किसी चीज़ की भी कोई कमी रहती है। सही तरीके से बस इस उपाय को जानने की ज़रूरत है और करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेड़ पौधे में हमें भी पता होता है कि देवी देवताओं का अंश होता है और पेड़ पौधों का पूजा करने का जो उपाय बताया गया है उनके साथ साथ में होने वाली बीमारियों का इलाज करने में हर तरीके से फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, पेड़ पौधों से जो जड़ी बूटियों को इलाज किया जाता है क्यों इतना जल्दी कारगर होता है और क्यों जब यह काम करता है तो जल्द से ही ठीक कर देता है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की शक्तियाँ पाई जाती हैं। एक तो देखा जाए तो दैवी शक्तियाँ पाई जाती हैं और ऊपर से जो घरेलू उपचार हैं उसके अंदर के जो खुद के गुण हैं, दोनों के दोनों जहाँ पर दवा और दुआ दोनों काम करता है। या कैसी भी बीमारी हो, हर प्रकार की बीमारी ठीक होती है। तो बस आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं एक बहुत सुंदर सा वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूँ जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस पौधे को शायद आप अपने घर के अगल बगल नाले के पास, नहर के पास, तालाब के किनारे, रोड पर कहीं न कहीं देखा ही होगा। देखिए कैसे कैसे इसके पत्तियों में कांटे लगे होते हैं, लेकिन इसका जो फूल होता है बहुत ही सुंदर सा गोल्डन कलर का होता है। इसका जो है ना, यह जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है शायद आप इसका नाम जानते होंगे, लेकिन मैं तो इसे ब्रह्मडंडी के नाम से जानता हूँ। वैसे ही आप इसे कहीं पर ढूंढेंगे तो ब्रह्मडंडी या कुछ लोग इसे सत्यानाशी के नाम से भी जानते हैं। और यह एक अमेरिकन पौधा है और यह देखने से ऐसा लगता है कि यह जंगल वाला, पहाड़ी वाला, नदियों में पाया जाता है, नदियों के किनारे। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है, यह हर जगह पर पाया जाता है। होगा गांव में हो, चाहे देहात में हो, चाहे शहर में हो,
नदी नाले के किनारे सूखी जगह पर भी यह पाया जाता है। ठीक है, यदि इसके कई सारे टोटके हैं, लेकिन इनमें से बस कुछ मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जिसके फूल होते हैं ना, फूल के भी पत्ते भी, बीज भी होते हैं, जड़ के भी, हर तरीके से यह बहुत ही चमत्कारी काम करता है। यदि आप जो है इसका सही तरीके से उपाय जो है किसी भी दिन कर लें, अगर आप इसका उपाय किसी खास दिन करना चाहें, जैसे मान के चलिए दिवाली हो गया, अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, क्या बोलते हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र वाले कुछ ऐसे खास दिन होते हैं, उस दिन भी यदि आप इसका उपाय करते हैं तो यह उपाय जो है कारगर होता है। तो बस यह छोटा सा उपाय बस अपना कुछ कीमती समय निकाल करके आपको करना है। किसी भी दिन शाम के समय जो है आप इस उपाय को कर लीजिएगा। यकीन मानिए आपके जो जन्मों जन्मों से चल रही समस्याएं हैं वो यूं ही ख़त्म हो जाएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। तो कैसे करना है ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर पूर्णिमा को करना है, अमावस्या को करना है, दिवाली के दिन करना है, कोई ख़ास दिन अगर करना है, जैसे ग्रहण लगा हो उस दिन करना हो तो भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें बात नहीं है। सबसे पहले एक दिन पहले इसको निमंत्रण दे के, मतलब अगर अमावस्या के दिन लेना है, पूर्णिमा के दिन अगर इसको लेना है तो एक दिन पहले क्या करना है, उसको जाकर निमंत्रण दे आना है और रात के समय उसको उखाड़ करके ले आना है। ठीक है, उसके बाद जब आप उखाड़ करके लाते हैं तो आपको पूरा दिन भर जो रहना है, लेकिन जब आप लाते हैं तो नंगे पैर जाइएगा, नंगे पैर आप जाइएगा और लाइएगा, अपने घर पर रखे रहिए। लेकिन जब लाते हैं तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इसके ऊपर जो गंगा जल का छींटा भी मार दें ताकि यह पवित्र हो जाए। इस पर अगर किसी प्रकार की कोई गंदगी हो, क्योंकि गंगा जल छिड़कने से क्या होता है, कोई भी चीज़ पवित्र मानी जाती है। और पूरे का पूरा पौधा जो है उखाड़ करके लाना है। ठीक है, पूरा का पूरा पौधा जब उखाड़ के लाते हैं तो गंगा जल से पहले पवित्र कर लेना है। उसके बाद से क्या करना है, पंचामृत से भी इसको स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शाम के समय में आप ध्यान से सुनिए कि क्या उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में इसकी जड़ को बांधना है। इसके जड़ को क्या करना है, रख करके बांध देना है। एक पोटली बना लेना है, इसको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है और रख देना है। वहाँ पर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र को बोलना है 108 बार। ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार बोलेंगे तो उसमें जो पोटली है उसमें माता लक्ष्मी जी की दैवी शक्ति चली जाती है। और इस तरीके से वह जो जड़ है ना, अब सभी सिद्धियाँ उसमें अपने आप समाहित हो जाती हैं। और इसका क्या करना है, आपको बस इस जड़ को उठा करके जहाँ पर आपका कोई रसोई हो, जहाँ पर आपका तिजोरी हो, भंडार हो, उस जगह पर मतलब किसी शुद्ध स्थान पर ही ले जा करके रख देना है। ऐसे जगह पर रखना है जहाँ बार बार किसी की नज़र ना पड़े। आप घर में पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं, लेकिन बार बार किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। ये जैसा आप कर देते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। किचन में रखते हैं तो किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। जहाँ पर भी रखेंगे आप वहाँ पर जो क्या होता है कि वृद्ध ही वृद्ध होगा, वृद्धि ही वृद्धि होगी। दूसरा नंबर का जो उपाय है, ये आप जो भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भोले बाबा बहुत ही दयालु देवता है, हल्के में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो करना ये है, इसे देखने से ही पता चलता है कि जंगली झाड़ी वाला पौधा है, क्योंकि इसमें कांटे लगे होते हैं। तो यह भोले बाबा को बड़ा ही प्रसन्न होता है, क्योंकि भोले बाबा वैसे ही पौधों को, जैसे बेल वाला हो गया, बेल का कांटेदार होता है, धतूरा का हो गया, यह भी कांटेदार तो ही पौधा होता है। इसके फूल होते हैं, देखो कितना सुनहरा होता है। तो बस उस कांटों के बीच में एक फूल जो है बिल्कुल गुलाब वाला कलर का है, क्योंकि गुलाब की फूल भी कांटों के बीच में ही फूलता है। और वह भी फूल जो हमारा दिख रहा सत्यानाशी का कांटों के बीच में ही फूलता है। इस फूल को, पीला कलर का फूल को अगर बहुत ही सावधानी से तोड़ करके अगर भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, तो भगवान शिव को चढ़ा देते हैं, तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। और ख़ास तरीके से सोमवार के दिन यदि
सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के इस फूल को चढ़ा देते हैं तो भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं। इस फूल को आप हल्का मत समझिए, इसमें बहुत बड़ी शक्ति पाई जाती है, लेकिन सही तरीके से उपाय करने पर अगर इस पुष्प को ले जा कर के भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही, कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा हो, ख़ास तरीके से किसी से लड़ाई झगड़ा हो, कोई दुश्मन कोई शत्रु हो, तो बस यूँ ही यह सारे के सारे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में आपको विजय प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ में आप एक और उपाय कर सकते हैं, जो इसका जड़ होता है लाल कपड़े में रख कर के दाहिने हाथ से आपको इस काम को करना है। लाल कपड़े में रखकर सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में कुछ समय के लिए रख देना है। और जब आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं, मतलब कि कोई भी काम आप करते थे हमेशा, जो उस काम में कोई ना कोई रुकावट हो जाती थी, काम पूरा ही नहीं होता था, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, आपको उसमें जो विजय प्राप्त चाहिए, आप जो इस उपाय को कर लीजिएगा तो कहीं भी कोई भी काम करने जाते हों तो वह काम 100% आपका सफल होता है। तो करना कैसे है, आपको लाल कपड़े में इसके जड़ को लेकर के कुछ समय सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद उसको उठा करके आपको अपने पॉकेट में रख लेना है और जिस भी काम को करने जाते हैं उस काम को करने के लिए निकल जाइए। 100 नहीं 105 पर की गारंटी कह सकते हैं कि वह आपका काम हो करके ही रहेगा। चाहे कोर्ट कचहरी में हो, आप क्यों गलती कर रहे हैं, क्यों पक्ष आपके फैसले में आपके पक्ष में ही होगा, इतना ही चमत्कारी उपाय होता है। तो चलिए अब हम लोग जो है कि इसके आयुर्वेदिक जो कुछ उपाय हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इसका आयुर्वेदिक उपाय ही समझना ज़रूरी है। इसमें दैवी शक्तियाँ तो हैं ही, दैवी शक्तियों के साथ साथ इसका कुछ अपना जो गुण होता है, उस गुण के कारण कुछ औषधि गुण के कारण यह अनेक प्रकार की बीमारियों में काम करता है। वैसे कई जड़ी बूटी होती हैं, उसमें एक नहीं अनेक प्रकार के रोगों को ख़त्म करने का जो तरीका होता है वो ख़त्म करने का पावर होता है, लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं और जानकारी के अभाव में हम लोग यूँ ही खरपतवार समझकर इसे यूँ ही उखाड़ करके फेंक देते हैं। लेकिन यह जो कांटेदार पौधा है इसको हल्का मत समझिए। अब इसका उपाय आप समझ लीजिए, बहुत ही चमत्कारी पौधा है। कैसे करना है ध्यान से समझिए। पहला नंबर का जो देखा जाए, यदि आपके जोड़ों में दर्द बना रहता है, हड्डियां ठीक नहीं काम करती हैं और कहीं कहीं पर सूजन लग गया है, चोट हो गया है, तो वहां पर आपको चोट संबंधी कोई भी समस्या हो, जो बाहर के क्षेत्र में स्किन पर लो एक्सटर्नल कोई भी चोट हो लगा हुआ हो, तो आपको क्या करना है कि इसका जो बीज होता है, इसके बीज को एक तेल आता है, यदि इसके तेल को मार्केट में बोलेंगे तो सत्यानाशी का तेल तो बड़े आसानी से मिल जाता है। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो सत्यानाशी के तेल के लिए क्या करिए, आप वहाँ पर मालिश करिए। यकीन मानिए जैसा सूजन हो, चाहे चोट लगा हुआ हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, वहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आप यदि कुछ न करें तो यह सत्यानाशी का पौधा के तनों से जूस निकाल करके थोड़ा सा गर्म करके यदि आप इससे वहाँ पर मालिश करते हैं तो भी वह काम करता ही करता है। लेकिन इसका तेल जो बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। अब क्या करना है, सांस रोगी संबंधी कोई समस्या है, मतलब दमा हो, अस्थमा हो, इस प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो आपको इसको क्या करना है, इसका जो जड़ होता है इसके जड़ को सुखा लीजिए और पाउडर फार्म में बना लीजिए। इसके जड़ को सूखा करके पीस करके पाउडर बना लो। रोज़ सुबह सुबह खाली पेट 1 ग्राम इसके चूर्ण को गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ यदि आप लेते हैं तो आपका जो सांस संबंधी समस्या चल रही है, जो दमा यदि आपको ऐसा लग रहा है, तो बस 1 सप्ताह लगातार लेंगे, सांस संबंधी समस्या यूँ ही ख़त्म हो जाएगी। तीसरे नंबर का जो उपाय है, इसका बहुत ही ज़बरदस्त उपाय जो पीलिया रोग में काम करता है। तो पीलिया रोग में कैसे काम करता है, गिलोय का रस लेना है आपको और गिलोय के रस में इसका जड़, गिलोय का रस में क्या करना है, इसके जड़ को पाउडर को आपको मिलाना है।
और थोड़ा सा मिला करके आपको बस सुबह के समय में पी लेना है। बस मुश्किल से आप 3 से 4 दिन ही सुबह शाम अगर पी लेते हैं तो 3 से 4 दिन के अंदर ही आपकी पीलिया रोग जो होती है यूँ ही ख़त्म हो जाएगी। ना समझें, अगर पाउडर नहीं मिला तो गिलोय या इसका जड़ या इसके पत्तों को पीस करके इसका रस निकाल लीजिए और रस निकाल करके क्या करिए, आप इसको पी जाइए। कैसा भी पीलिया रोग हो तुरंत तत्काल जो है 1 से 2 दिन के अंदर आपका ठीक हो जाएगा और आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। कभी कभी तो कुछ लोगों की ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कि मूत्र विसर्जन करने में, मतलब कि मूत्र बक्कार करने में ना बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। तो मूत्र संबंधी अगर कोई समस्या हो, जलन होती हो, मूत्र करने की दिक्कत होती हो, मूत्र सही से नहीं निकलता हो, तो ऐसी अगर परेशानी हो तो यह बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। क्या करना है कि इसकी जड़ को, पाउडर को ठीक मार्केट में मिलता है तो मार्केट से ले लीजिए, नहीं तो पतंजलि का ले लीजिए, चाहे किसी का भी ले लीजिए। तो आप जो इसका पाउडर लीजिए और 20 ग्राम इसके पाउडर में 20 ग्राम पाउडर को पानी में मिला करके या पानी के साथ आप क्या करिए, सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए। 100% आपको लाभ मिलेगा। जो दवा से काम नहीं करते, जो महंगे आप दवा करते हैं, बस ये बहुत ही कुछ ही पैसों के इलाज में ठीक हो जाती है। अगर आपके घर के आसपास मिलता है, अगर आप उसका पाउडर बना करके रखें तो बड़ी अच्छी बात है, फ्री में हो जाएगा। वैसे यह जो सत्यानाशी का पौधा है, या त्वचा संबंधी रोग होता है या कुष्ठ रोग होता है, कुछ अनेक प्रकार के कुछ एक्सटर्नल यदि शरीर पर दाग धब्बे हो जाते हैं, वहाँ पर भी इसका पेस्ट लगाने से भी राहत मिलती है। बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ास तरीके से अगर आपको दाद खाद खुजली होता है, अगर इसका तेल जो है, इसका बीज होता है, इसके बीज का तेल निकाल करके अगर आप कहीं पा जाते हैं तो उसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो दाद खाज खुजली कैसी भी पुरानी हुआ यूँ ही ठीक हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में यह जो सत्यानाशी, जिसे ब्रह्मडंडी के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में मैंने दोनों तरीक़ों के उपाय बताया। एक तंत्र शास्त्र के अनुसार उपाय बताया, दोनों में आयुर्वेद का उपाय ठीक है। इसको किसी भी पेड़ पौधे में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, एक तो औषधि गुण उसमें होता है, साथ ही साथ उसमें जो क्या होते हैं कि दैवीय गुण भी होते हैं। तो दवा और दुआ दोनों काम करते हैं। जब दवा और दुआ जहाँ पर दोनों काम करते हैं, वहाँ पर आदमी कैसे भी निराश रह सकता है, इसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आ सकती। बस हम लोगों को क्या कर होता है कि जो जड़ी बूटी होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ना तंत्र शास्त्र के अनुसार आयुर्वेदिक ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने जिस वनस्पति के बारे में बताया, क्या आप इसे जानते थे कि नहीं जानते थे? इस पौधे को आप यहाँ किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव शंभू। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।